नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर लेके इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो PTI ने अपील दायर की, नाज़रीन इस अपील को लेके एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि इस अपील पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। नाज़रीन, इस समाअत से मुतल्लिक जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से रोस्टर जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की इस अपील पर आज ही समाअत होगी। आज जब ये अपील तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, तो अपील के साथ एक अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट का कल का 30 जून का जो फ़ैसला है, उस फैसले से सूबा पंजाब में एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक आइनी और कानूनी बहरान पैदा हुआ है। और उस अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त में नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में पंजाब असम्बली का इजलास हो जाता है और इजलास में वज़ारत आला का इलेक्शन हो जाता है, तो ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होगा। अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद को रोका जाए, पंजाब असम्बली का जो इजलास है उसको सस्पेंड किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड किया जाए। और ये कहा गया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड ना हुआ तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि चूँकि आज ही गवर्नर की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया है, तो अर्जेंसी ये है कि फ़ौरी तौर पर हमारी इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड किया जाए। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ की इस अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है चीफ जस्टिस चैम्बर में बैठ के, और 1:30 बजे इस पर समाअत का टाइम जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। यानी जुमा नमाज के बाद 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में जुमा होता है, तो 1:30 बजे के बाद तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। नाज़रीन, अपील पर समाअत के लिए जो बेंच तश्कील दिया गया है, पहले तो हम सुन रहे थे कि ग़ालिबन इस अपील के ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से हमें यह बताया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो 5 जज साहबान का फ़ैसला है। और ये बताया गया कि जब निचली अदालत से हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला 5 रुकनी बेंच का आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर अपील आती है, तो उससे बड़ा बेंच बनाना पड़ता है। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन ने हमें बताया कि ये बिल्कुल बात ठीक है कि लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा जब इस दरख्वास्त को इब्तदाई समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। पहली समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस अपील पर लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर कानूनी माहिरीन ने यह भी बताया कि पहली समाअत के लिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करना है, उसके लिए कोई ज़ाब्ता कानूनी तकाजा नहीं है, कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाजमी लार्जर बेंच बनाया जाए। हमें बताया गया आइनी माहिरीन की जानिब से कि इब्तदाई समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच, 4 रुकनी बेंच बनाकर भी इस अपील पर इब्तदाई समाअत हो सकती है, और इब्तदाई समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला वो 3 या 4 रुकनी बेंच भी सस्पेंड कर सकता है। क्योंकि नाज़रीन, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान मौजूद हैं, उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, जो रोस्टर जारी किया गया है इस समाअत के हवाले से, उसमें 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ने तश्कील दिया है, और बेंच में नाज़रीन शामिल किया गया है, चीफ जस्टिस खुद इस बेंच में शामिल हैं। उनके साथ नाज़रीन बेंच में जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल को शामिल किया गया है। यानी 3 रुकनी बेंच PTI की इस दरख्वास्त के ऊपर इब्तदाई समाअत के लिए चीफ जस्टिस ने तश्कील दे दिया है, जो आज 1:30 बजे इस अपील के ऊपर समाअत करेगा। इस नाज़रीन अपील के समाअत से मुकम्मल होने से पहले एक कानूनी रुकावट थी, जिसे बड़ी रुकावट भी कहा जाता है। उस रुकावट को तहरीक इंसाफ की इस अपील ने अबूर किया। रुकावट नाज़रीन ये थी कि इस तरह की जो सियासी नोयत की दरख्वास्तें होती हैं, ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन होती हैं, उन पर एतराज़ात लगा कर दरख्वास्तों को वापस कर दिया जाता है, और एतराज़ात ये लगाए जाते हैं कि मुतलका फोरम से रजू नहीं किया गया, और इस तरह के एतराज़ भी आ जाते हैं कि अपील नामुकम्मल है, अपील के साथ सर्टिफाइड कापी नहीं लगाई गई, अपील के साथ जो नोटिस लगाने थे वो नोटिस की कापी भी नहीं लगाई गई, मुतलका लोगों को फ़रीक नहीं बनाया गया, गैर मुतलका लोगों को फ़रीक बना लिया गया। तो इस तरह के एतराज़ात जो है वो अपीलों पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशनों पर लग जाते हैं। इवन कि ये एतराज़ भी लग जाता है कि पेजिंग दुरुस्त नहीं है, और जो प्रिंटिंग है अपील के ऊपर जो मैटर लिखा गया है उसकी प्रिंटिंग वाज़े नहीं है, पढ़ने के लायक नहीं है। तो ये एतराज़ात लगा कर भी अपीलें वापस हो जाती हैं, दरख्वास्तें वापस हो जाती हैं। तो आज ये जो तहरीक इंसाफ की अपील दायर हुई है, इस पर कोई एतराज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से नहीं लगाया गया।
अपील दायर हुई है। अपील में तमाम उसका जायज़ा लिया गया कि इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद इस अपील को तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को नंबर लगाया गया, नंबर नाज़िल लगाया गया 2242/2022। और इसके बाद जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और जैसे ही नाज़रीन ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुतल्लिका एसपी होते हैं, एसपी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। इजाफी नफरी यहाँ पे बुलाई गई है क्योंकि जब भी सियासी नोयत का केस होता है तो इसी तरह के सिक्योरिटी इंतजामात इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से यहाँ पे किए जाते हैं। और मज़ीद नाज़रीन पेशरफ ये हुई है कि जब ये इतला दी गई, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में तो इस केस को आर्गू किया गया बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से, इम्तियाज़ सदीकी की तरफ से और उसके साथ साथ अज़हर सदीक की तरफ से। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन ये जो अपील दायर की गई है, इसमें फैसल चौधरी वकील हैं, इसमें डॉक्टर बाबर अवान वकील हैं, इसमें इम्तियाज़ सदीकी वकील हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के इसरार की जानिब से आगाह किया गया तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को, तो फैसल चौधरी साहब जो कि लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो चुके हैं और वो बाबर अवान के घर गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस अपील के ऊपर फैसल चौधरी नहीं, इम्तियाज़ सदीकी नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबर अवान जो है तहरीक इंसाफ की इस अपील के ऊपर आर्गूमेंट देंगे। इस अपील पर अदालत से ये इस्तदा करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड किया जाए और तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम किया जाए। ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने अपील दायर की है, इसमें पीटीआई की कंटेंशन क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, उस फैसले में एक तो हमारा जो एक मौक़िफ़ था कि हमज़ा शहबाज शरीफ का जो इलेक्शन हुआ है गैर कानूनी है, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब गैर कानूनी तौर पर मुनक्कद की गई है, उनकी कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो भी इलीगल है। तो पीटीआई अपने अपील में कहा है कि हमारी तमाम बातों को, जो फ़ैसला कल लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, उसमें तमाम बातों को, हमारे स्टांस को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन पीटीआई ये कहती है कि हमारा स्टांस एक्सेप्ट करने के बाद जो हमें रिलीफ दिया गया है, जो फ़ैसला सुनाया गया है, उससे हमारी दाद रसी नहीं होती, बल्कि उल्टा हमें नुकसान पहुंचा है। हमारा जो एक रिलीफ था वो हमें रिलीफ नहीं मिला। दरख्वास्त में कहा गया है कि सिर्फ 24 घंटों का वक्त दिया गया और पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का कहा गया। पीटीआई का कहना है कि हमारे बेशतर ऐसे अरकान हैं, कुछ हज के ऊपर गए हुए हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं और कुछ ऐसे हैं जो पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर अपने साथी उम्मीदवारों की, पार्टी के साथी उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि 6 ऐसे अरकान हैं पीटीआई के जिनके साथ अभी तक रब्ता नहीं हो सका। तो अगर हमारे ये अरकान अपना जो राइट है वोट डालने का, वज़ारत आला के वज़ीर आला के इंतखाब का, इसमें अपना जो राइट टू वोट है उसे एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो पंजाब का ये इलेक्शन साफ शफाफ कैसे हो सकता है। और फिर ये भी कहा गया इस अपील में कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो दरअसल हमज़ा शहबाज शरीफ ने जो गासिबाना तौर पर वज़ारत आला पंजाब पर कब्ज़ा कर रखा है, उसको क्या कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ नहीं। और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील दायर की गई है फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड किया जाए और जो आज वज़ारत आला का इलेक्शन होने जा रहा है, री काउंटिंग और मुमकिन तौर पे जो री पोल होगा उसको रोक दिया जाए। अब देखते हैं कि 1:30 बजे समाअत मुकर्रर कर दी गई है और 1:30 बजे की समाअत में क्या फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।